Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की नंबर 1 डिबेट आर पार। देश के बंटवारे और लाखों लोगों की मौत का गुनहगार क्या युवाओं का रोल मॉडल हीरो हो सकता है? क्या मोहम्मद अली जिन्ना का कद महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के बराबर है? अगर नहीं तो ऐसी क्या मजबूरी है जनाब जिसकी वजह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को चिपका रखा है? बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने एएमयू के यूनियन हॉल में लगी तस्वीर पर सवाल उठाए हैं। ना समर्थक दलील दे रहे हैं कि वो 1938 से एएमयू के मानक सदस्य हैं, इसलिए उस तस्वीर को हटाया नहीं जाना चाहिए। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बंटवारे का बीज बोने वाला खलनायक जिन्ना किसी विश्वविद्यालय के लिए नायक कैसे हो सकता है? क्या टू नेशन थ्योरी पर विश्वास करने वाला खलनायक जिन्ना भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश का हीरो बन सकता है? आज आर पार में होगी इसी मुद्दे पर देश की सबसे दमदार डिबेट, देश की सबसे बड़ी बहस, और हम आह्वान करेंगे कि जिन्ना भारत छोड़ो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में ये मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने एएमयू के वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि जिस शख्स के चलते भारत का बंटवारा हो गया, आखिर क्या मजबूरी है यूनिवर्सिटी में उसकी तस्वीर लगाकर रखी गई है। बंटवारा होने के बाद जिन्ना की तस्वीर का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो जब बंटवारा हो गया तो जिन्ना का पाकिस्तान में तस्वीर लगे, लेकिन इंडिया में उनकी तस्वीर लग रही है तो नहीं लगनी चाहिए। जिन्ना के तस्वीर का तो कोई औचित्य नहीं है और अलीगढ़ के सांसद ने जागरूकता के आधार पर अगर इस तरह का पत्र लिखा है तो बहुत ही उचित किया है। मोहम्मद अली जिन्ना उस विभाजन के लिए जिम्मेदार थे। मुद्दे उठाने का सिर्फ एक मकसद है कि किस तरह से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। प्री पार्टीशन पीरियड में 1938 में जिन्ना यहाँ पे आए थे तो उनको यूनियन ने अपनी यही ऑनरेरी मेंबरशिप दी थी। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष मशकूर अहमद उस्मानी खुलकर जिन्ना की तस्वीर के समर्थन में खड़े हो गए। माननीय सांसद जी ने पत्र लिखा वाइस चांसलर, कोई जवाब चाहिए था तो वो पत्र हमें लिखते हैं, हम उनको जवाब देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना वाज गिवन लाइफ मेंबरशिप ऑफ स्टूडेंट यूनियन 1938, दैट्स व्हाई उनकी फोटो यहाँ लगी है और लगी रहेगी। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना एक साथ नहीं हो सकते। मोहम्मद अली जिन्ना लाखों निर्दोषों की हत्या, लाखों लोगों के विस्थापन, देश के विभाजन, लूट, बलात्कार, आगजनी के जिम्मेदार इतिहास का एक खलनायक। उधर एएमयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष फैजुल हसन तो जिन्ना की तस्वीर के समर्थन में संसद में भी जिन्ना की तस्वीर का झूठा तथ्य लेकर सामने आ गए। मोहम्मद अली जिन्ना की तो आज के वक्त में जो है पार्लियामेंट के अंदर फोटो लगी है, उसको क्यों लोग उस पर क्यों नहीं इशू उठाते? उसमें तो पूरा हिंदुस्तान बैठता है। सवाल है कि देश में बंटवारे की मानसिकता के जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर एएमयू में सजाकर रखना कितना उचित है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जिन्ना भारत छोड़ो। और अब बंटवारे के खलनायक जिन्ना का विश्लेषण सुनिए। भारत के बंटवारे के मुख्य विलेन थे मोहम्मद अली जिन्ना। बंटवारे के वक्त लाखों हिंदुस्तानियों की मौत के गुनहगार हैं जिन्ना साहब। जिन्ना की तस्वीर का समर्थन मतलब बंटवारे की सोच का समर्थन है। एएमयू में देश के हीरो का फोटो लगे, विलन का नहीं। हमारे यहाँ हीरो बहुत है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी हैं, भगत सिंह हैं, बहुत सारे नाम हैं। एपीजे अब्दुल कलाम है, उनका फोटो लगना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री है, पंडित नेहरू हैं, वीर सावरकर है, इनका फोटो लगना चाहिए। क्यों खलनायक का फोटो लगेगा? मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज के इस पैनल में पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, बड़े नेता सैयद शाहनवाज हुसैन इस डिबेट में लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, देश के जाने माने इस्लामिक स्कॉलर, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए
मौलाना साजिद रशीदी हैं अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, अपना व्यू पॉइंट बहुत बेबाकी से रखते हैं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर मौलाना नदीमुद्दीन जुड़े, अध्यक्ष ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के। मेरे साथ आज इस डिबेट के अंदर अध्यक्ष छात्र संघ के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मशकूर अहमद उस्मानी साहब भी डिबेट में लाइव और एक्सक्लूसिव हैं। उस्मानी साहब, आपका स्वागत है। सवाल पहला आप ही से पूछता हूं, बिना लाग लपेट के। दिस इज माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट सर। मोहम्मद अली जिन्ना सैकड़ों हिंदुस्तानियों का हत्यारा, इस देश का खलनायक, बंटवारे का जिम्मेदार, क्या इस देश का हीरो हो सकता है जिस फोटो का आप समर्थन कर रहे हैं? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि उस जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना की विचारधारा को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना ही उसको कोई हीरो मान रहा है। 1938 आप उनको क्या मानते हैं, नायक खलनायक? उनको खलनायक मानते हैं। तो खलनायक की फोटो लगाएंगे? बिल्कुल। घर पे फोटो लगाएंगे खलनायक की? बात है। नहीं, 1938 में उनको लाइफ मेंबरशिप दी गई, ठीक है? तब हिंदुस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, पार्टीशन नहीं हुआ था। ये पार्टीशन से पहले पार्टीशन हो गया है। हाँ, 1947 में पार्टीशन हो गया। 1947 में पार्टीशन हुआ। ये जंगे हो गई हमारी 4, ये 80 साल बाद, जंगे हो गई हमारी 4, 80 साल बाद हमारे ये बहस सैकड़ों क्यों हो रही लोग है? मारे गए। 80 साल बाद ये बहस हो क्यों रही है? जानबूझकर ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। सरकार विफल हो चुकी है, इसीलिए इस सरकार के फोटो, अच्छा सरकार पर आपका वार है या जिन्ना की फोटो से प्यार है? जिन्ना मामला क्या है आपका? हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसका प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। नहीं तो क्या आप जिन्ना की फोटो हटाएंगे? अभी तो आप बाइट में कह रहे थे कि इसकी फोटो तो हम हटने नहीं देंगे, लगी है लगी रहेगी, इसी तेवर में आपने बोला था। सरकार अगर कानून पास करे कि कोई भी जो भी इंसान हिंदुस्तान से पाकिस्तान चला गया, उसकी फोटो हटा दीजिए, उसके नाम की बिल्डिंग हटा दीजिए, और जितनी भी सड़कें गलिए, क्या बोला अभी आपने? रिपीट करें क्या बोला आपने? जो भी इंसान, ठीक है, चाहे वो जिन्ना हो या कोई भी हो। कानून पास करने वाली बात क्या? हाँ, कानून पास, सरकार कानून पास करे। अच्छा, कि उनके नाम से कुछ भी नहीं होना चाहिए। ऑर्डिनेंस भी ला सकती है। ऑर्डिनेंस भी ला सकती है। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए। अपने माँ बाप को सलाम करने का कानून तो पास नहीं है? बिल्कुल नहीं है। करते हैं ना सलाम, फिर भी करते हैं ना सलाम? बिल्कुल करते हैं ना सलाम। बिल्कुल बिल्कुल। और जिन्ना की फोटो हटाने के लिए कानून बन जाए इस देश के अंदर। आप ये देखिए, एक सेकंड रुकिए, कल को हाफिज सईद की फोटो लगा लीजिएगा, कल को ओसामा बिन लादेन की फोटो लगा लीजिएगा। बिल्कुल वही लेके जा रहा हूं, बिल्कुल सही लेके जा रहा हूं सर, जिन्ना हाउस है, बिल्कुल सही लेके जा रहा हूं मैं। भारत सरकार के अंदर आता है जिन्ना हाउस, नाम बदलिए उसका अभी। एक सेकंड मुझे बताइए, कानून, आप कानून की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, हाफिज सईद की फोटो ना लगे इसका कोई कानून नहीं है। कल को फोटो लगा के बैठ जाएंगे? क्यों लगाएंगे? क्या करेंगे फिर? क्यों लगाएंगे? क्या करेंगे फिर? ये 1938 की बात है, उस टाइम की। अरे 1938 को गए जमाना हो गया, 2018 हो गया, 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, बंटवारा हो गया हमारे मुल्क के अंदर, लाखों हिंदुस्तानियों को मारा गया। कौन जिम्मेदार था उसका? बताइए। अरे लाल कृष्ण अडवाणी ने अगर जिन्ना की मजाक में गए तो लाल कृष्ण अडवाणी ने भुगता, लाल कृष्ण अडवाणी ने भुगता। जिन्ना, हमने कोई तारीफ नहीं की। आप तो कह रहे हैं फोटो लगी और लगी रहेगी। दैट इज हिस्टोरिकल फैक्ट, दैट इज कंप्लीटली हिस्टोरिकल फैक्ट। उसकी फोटो अच्छा भी हो सकता है, मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए? सरकार कानून पास कर दे, फोटो हट जाएगा, अध्यादेश ले, फोटो हट जाएगा। ठीक है, रिजवान अहमद साहब, मैं आपका रुख करता हूं। एक सेकंड, रिजवान अहमद साहब, मैं आपका रुख करता हूं। क्या फोटो नहीं हटनी चाहिए मोहम्मद अली जिन्ना की, और कानून बनाए जाए इस देश के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो हटाने के लिए? कल को कोई हाफिज सईद की फोटो लगा लेगा, बोलेगा कानून बनाया जाए। मैं स्वतंत्र हूं कुछ भी करने के लिए, आजादी है हमारे देश में, लोकतंत्र है, कोई किसी की फोटो चिपका के चले, क्या फर्क पड़ता है? अमित जी, मैं बोलूंगा फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा लोगों का, प्लीज कंट्रोल कर लीजिएगा। दो बातें बंटवारे से पहले की और एक बात बंटवारे के बाद की। पहली चीज, टू नेशन थ्योरी, जिन्हा से पहले सर सैयद ने 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी को जो चिट्ठी लिखी थी उसमें प्रोपोगेट किया था। पहली बात, बंटवारे से 60 साल पहले। दूसरी बात, दूसरा हिस्टोरिकल फैक्ट है कि बंटवारे के टाइम पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बहुत बड़ी संख्या में बंटवारे का समर्थन किया था। तीसरी बात के बात जिन्हा की नहीं है, बात जिन्हा की सोच की है। आज की तारीख में भी अगर आप एक स्टिंग ऑपरेशन करवाएंगे, इंडिया पाकिस्तान के मैच में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 90% छात्र पाकिस्तान को जिताते हुए आपको मिलेंगे, ना कि हिंदुस्तान को। आप नेशनलिज्म इंडिया पाकिस्तान के मैच से डिसाइड करेंगे? पढ़े लिखे आदमी कैसी बात कर रहे हैं आप?
बिल्कुल मतलब करेंगे, क्यों नहीं कैसी बात कर करेंगे? रहे हैं रिजवान साहब? बिल्कुल करेंगे। रिजवान साहब वो कैसी बात हमारा कर रहे हैं? दुश्मन मतलब राष्ट्र है। देखिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान और देखिए, हिंदुस्तान मेरी ऑस्ट्रेलिया बात का मैच सच हो रहा है। गई। अरे देखिए, टीम को मेरी आप बात इस बात सच पे हो सपोर्ट गई। करेंगे कि आप देखिए इस बात पे सपोर्ट करेंगे? देखिए आप, देखिए पहली बात तो आप बात देखिए, गलत कर मेरी रहे हैं। बात सच हो गई। नहीं, बिल्कुल बात गलत कर रहे हैं। अरे भैया, हिंदुस्तान हमारा देश है, हम उसको अरे सपोर्ट करते हैं हर साहब, तरह से, स्टिंग क्यों नहीं ऑपरेशन करेंगे? अगर लेकिन आप आपने जो करवा दो, पॉइंट रखा अलीगढ़ बिल्कुल मुस्लिम इनवैलिड पॉइंट है। यूनिवर्सिटी का 90% नहीं, बिल्कुल छात्र इनवैलिड पॉइंट है आपका, पाकिस्तान को बिल्कुल जिताता हुआ बिल्कुल इनवैलिड मिलेगा। पॉइंट है। इसमें शोएब कोई दमी नहीं अख्तर का समर्थक है, इसमें मिलेगा। कोई दमी नहीं है। वसीम अकरम कौन का कह रहा है भाई? समर्थक आइए आप मिलेगा। अलीगढ़ आइए, आपको दिखाते हैं। अलीगढ़ आइए, आपको दिखाते हैं। अरे आपको साहब, आमंत्रण दे रहे हैं, अरे बुलाओ, आइए नंगे अलीगढ़ हो दिखाते जाएंगे हैं। आप, नंगे रहने दीजिए, नंगे हो जाएंगे आप। अरे आप अलीगढ़ आइए। नंगे हो जाएंगे। अरे नंगे तो आप आपकी हैं। टोपी उछल जाएगी, संघ के आपकी इशारों पे काम शेरवानी कर रहे उछल हैं। जाएगी, आपकी शेरवानी खुल जाएगी। अरे कहीं नहीं अगर खुलेगी, किसी ने कुछ नहीं स्टिंग खुलेगा, ऑपरेशन कर लिया कुछ तो। नहीं खुलेगा। आप आइए अलीगढ़, बिल्कुल आपका स्वागत खुलेगा। करेंगे। आप आइए, आपका आपको दिल घुमाएंगे जानता है, अलीगढ़, बिल्कुल दिखाएंगे क्या है खुलेगा। अलीगढ़, अलीगढ़ की तहजीब क्या है, ठीक है, अलीगढ़ की अलीगढ़ सीरत क्या है। में अलीगढ़ आज की ठीक है। तारीख में भी और आपकी शर्त सोच यह है जिनापरस्त कि है। शर्त यह है कि कपड़े पहन के आइए, जिनापरस्त नंगे सोच होके है नहीं आपकी। आइए। ठीक है सर, अब आप डिबेट की मर्यादा रखिए। आप दोनों डिबेट की मर्यादा रखें, आप दोनों डिबेट की मर्यादा को रखें। शाहनवाज हुसैन, डंके की चोट पे यह कहा जा रहा है कि बंटवारे के खलनायक जिन्ना की फोटो हटेगी तब जब कानून बनाया जाएगा। तो इस देश में तो ओसामा बिन लादेन की फोटो ना लगाने का भी कोई कानून नहीं है, हाफिज सईद की फोटो लगाने का भी कोई कानून नहीं है। तो लगाइए धड़ल्ले से इसकी फोटो, कौन रोकेगा? कानून नहीं है जी, नहीं रोकेंगे, लोकतंत्र है, लगाएंगे फोटो। ये क्या सोच है, ये क्या मानसिकता है? देखिए मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान में किसी का भी आइडियल नहीं हो सकता। मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान के बंटवारे के जिम्मेदार हैं और हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद बहुत सी चीज़ पाकिस्तान के हिस्से में गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस हॉल से ये तस्वीर भी पाकिस्तान को भेज देनी चाहिए। मैं एमयू के प्रेसिडेंट से कहता हूँ, इसको पैक कीजिए और पाकिस्तान एम्बेसी को पहुँचा दीजिए। इसकी हिफाजत के लिए इतना अपना हाँ, इसकी हिफाजत की बात मत कीजिए। शहनवाज साहब, जिन्ना हाउस भी पैक करके भेज दीजिए मुंबई में जो है। ये फिर सरकार के अंदर में है। फिर आपके लिए रिजवान साहब ही सही है। आपके लिए रिजवान, फिर मैं रिजवान साहब को दे देता हूं मंच आपसे बात करने को। ये तो कोई इशू ही नहीं है। सरकार आपकी विफल हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ कोई माइकल लाल रख नहीं सकता। जिन्ना की तस्वीर को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, गलत कर रहे हैं। लगातार एमयू को टारगेट कर रही है आपकी तस्वीर को उठा के फेंक और संघ के लोग। जिन्ना की तस्वीर हिंदुस्तान की सरजमी पे अलाउ नहीं है। अरे भैया, तो जिन्ना हाउस का अलाउ हो गया? हिंदू और मुसलमान का जिन्ना हाउस का नाम आज चेंज कीजिए। आज हम भेजते हैं पाकिस्तान एम्बेसी में। हिंदू और मुसलमानों का खून बहा है। कैसी बात कर रहे हैं भाई? जिन्ना हाउस का आज नाम चेंज कीजिए। जिन्ना की तस्वीर नहीं रखना, बड़ा गलत। अरे मैं कह रहा हूँ गलत। जिन्ना हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान का कातिल है, होगा कायदे आजम पाकिस्तान का। कातिल है तो फिर हटाओ ना। अरे कानून चाहिए कातिल की फोटो लगाने के लिए। हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल कानून चाहिए कातिल की फोटो लगाने के लिए। अपने नहीं देंगे, आपको हटाना पड़ेगा। और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ऐसा है, जिन्ना हाउस हटाओ, बहाना मत लीजिए। जिंदगी की मेंबरशिप नहीं है, एमयू की मेंबरशिप है जो हटाई जा सकती है, जो दी जा सकती है तो हटाई भी जा सकती है। कातिल को, इस देश के खलनायक को मेंबरशिप देके एमयू क्या हासिल करेगा? और आपने बड़ी बात बोली। नहीं, एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके। यू हैव अ पॉलिटिकल मोटिव। आई ऑब्जेक्ट टोटली। यू हैव अ पॉलिटिकल मोटिव। आई विल एक्सपोज यू टुनाइट। घर में तक आप पहुंचा रहे डिबेट करके। किसी अच्छे इशू पे डिबेट करते हैं। अच्छा, वाह। अभी आप यहाँ पर जिन्ना की वकालत कर रहे हैं। अभी आप शाहनवाज हुसैन, होल्ड ऑन। अभी यहाँ जिन्ना की आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल गलत सुनिए, बात, सुनिए, आप सुनिए, सुनिए। अभी आपने क्या बोला? आपने सुनिए क्या बोला? मोहम्मद अली जिन्ना के बहाने आपने क्या बोला? सुनिए, आप ही की जुबान सुनाता हूँ। क्या बताइए? आपने बोला कि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग एमयू को टारगेट कर रहे हैं। हाँ। फोटो लगाई आपने जिन्ना की, फोटो लगाई आपने जिन्ना की। टारगेट बीजेपी और आरएसएस कर रही है। टारगेट बीजेपी और आरएसएस कर रही है। 80 साल से कहां थे? कहां 80 साल से सो रहे थे क्या? सो रहे थे 80 साल से? 80 साल तक जो भूल हुई उसको क्या अब अरे भूल नहीं हुई, हिस्टोरिकल फैक्ट है। एक बात, जितने लाइफ में महात्मा गांधी की भी फोटो है, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो है। आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम नॉट कंपेयरिंग,
आई एम नॉट कंपेयरिंग, डोंट एवर कंपेयर। आप महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना का नाम मेरे सबकी फोटो वहां लगी हुई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगी है। कल को बोलेंगे उसको हटा दीजिए। नहीं, एक सेकंड, एक एक करके वो जिस तरह से एससी एसटी एक्ट को डाइल्यूट कर रहे हैं उसको बोलेंगे। यही आपका पॉलिटिकल मोटिव है। नहीं, एससी एसटी एक्ट, बाबा साहब आप भीमराव अम्बेडकर को कंपेयर कर रहे हैं जिन्ना से। एक आदमी, एक व्यक्ति जिसने मुल्क के 2 टुकड़े करा दिए, सैकड़ों लोगों का खून बहा दिया, उससे आप कंपेयर करें कंपेयर नहीं किया महात्मा गांधी को। बस बात हिस्ट्री की है, हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन की है, सिर्फ और सिर्फ। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ कई सारे मेहमान हैं। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन भी है, मेरे साथ साजिद रशीदी है। रशीदी साहब, मैं आपके पास आता हूं, आपके क्या विचार है मोहम्मद अली जिन्ना पर? खलनायक है? देखिए, हंसने की बात नहीं है, डिबेट तो सीरियस है। नहीं, सीरियस नहीं है डिबेट। डिबेट अगर सीरियस होती तो हम भी सीरियस होते, आप भी सीरियस होते। सीरियस है ही नहीं जी। सवाल ये है, शाहनवाज साहब अभी चीख रहे थे, मुझे शाहनवाज साहब ये बताएं, जिन्ना हाउस जहाँ से बहुत सारी आमदनी सरकार को मिलती है, उस जिन्ना हाउस को क्यों नहीं ख़त्म कर दिया जाता? पहले बहुत अच्छा सवाल इन्होंने उठाया। सवाल ये है कि उससे आमदनी हो रही है तो उसको नहीं हटाएंगे, फ़ोटो से कोई आमदनी नहीं है तो उसको हटाएंगे। दूसरी बात ये, हिस्टोरिकल फैक्ट को आप कैसे उस पर सियासत कर सकते हैं? ठीक है, आप शाहनवाज साहब ये नहीं बता सकते? शाहनवाज साहब, सावरकर की फोटो पार्लियामेंट के अंदर लगी है और ये वही सावरकर हैं जिन्होंने जेल में रहते हुए 2 बार अंग्रेजों से माफी मांगी थी। क्या आपको इस पर शर्म नहीं आती? तो आप कह रहे हैं सावरकर की फोटो ऐसे आदमी की फोटो पार्लियामेंट में लगी है जो आजादी के नाम पर माफी मांग रहे हैं, बिल्कुल, और ऐसे आदमी की फोटो पर आप सियासत कर रहे हैं जो 1938 में लगी थी। ये जो है, ये अपनी घटिया सोच को इसमें ला रहे हैं। यस, जिन्ना की वकालत कर रहे हैं, शर्म आनी यही चाहिए। घटिया है क्योंकि यही आपकी लोग हैं, सोच पर यही वार लोग है। हैं पूरे आपकी सोच पर वार है। ये घटिया आपको बेनकाब घटिया किया जा रहा है ये शाहनवाज जिन्ना साहब, प्रस्त है, आपको बेनकाब किया जा रहा है। गोडसे को आप प्यार करते हैं, महात्मा गांधी के कातिल को प्यार करते हैं, सावरकर की तस्वीर को पार्लियामेंट में नमन करते हैं। आपको शर्म नहीं आती? गांधी की डिबेट डबल करेंगे, शर्म नहीं आती आपको? मंदिर बनवाते हैं गोडसे का, गोडसे का मंदिर बनवाते हैं, शर्म नहीं आती आपको? महात्मा गांधी के कातिल को कातिल कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी सोच है नफरत बेचना, आपकी सोच है नफरत पर राजनीति करना, आपकी सोच है हिंदू मुसलमान को लड़ाना। जिन्ना की वकालत करने वाले अगर लगी, कौन सा पार्ट टूट गया भाई? कौन सा पार्ट टूट गया? पहले भी बीजेपी की सरकार रही है, ताबीज बना आप मंत्री थे पहले बीजेपी सरकार में, जिन्ना की तस्वीर आप इतने देशभक्त चले जाइए सीधे चैनल से उठकर उतार दीजिए जाके अपने गले में ताबीज। अरे आप इतने बड़े देशभक्त हैं, आप चले जाइए चैनल से उठकर उतार दीजिए तस्वीर जाके। देखिए, मुझे लगता है आपने अपनी बात कहनी उनकी मिस्टर रशीदी, अरे छोड़ दीजिए नफरत की राजनीति शाहनवाज साहब, शाहनवाज साहब छोड़ दीजिए मिस्टर रशीदी, गिव हिम 30 सेकंड। किस मकाम पे पहुंच गया? जिन्ना से हिंदू मुसलमान को नहीं देखना चाहता, मुसलमान हिंदू को नहीं देखना चाहता। शर्म आनी चाहिए आपको। हमारी मुखालफत कर सकते हैं, सावरकर की हिमायत करेंगे, शर्म की बात है। गोडसे की हिमायत करेंगे। जिन्ना से मोहब्बत करने वाले जिस पार्टी की नियत और नीति एक हो कि हिंदू मुसलमान को लड़ाना है, उस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। ये जिन्ना मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है कि आप उस पार्टी के मेंबर हैं। रुकिए, अब मुझे अफसोस है उस पार्टी के मेंबर हैं। पार्टी का मेंबर हूं जिसके किस मुल्क में मुझे अफसोस है कि आप उस पार्टी के मेंबर हैं जो मुसलमान हैं। एक सेकंड रुकिए, अरे आप उनको बोलने तो देंगे 30 सेकंड, एक सेकंड रुकिए, 30 सेकंड तो बोलने देंगे उनको। सावरकर की फोटो हटाइए। अमीश देव, अमीश मुझे अफसोस है कि अमीश देव ने मुझे जिन्ना प्रस्त के साथ बैठाया। अरे कोई जिन्ना प्रस्त नहीं है, कोई जिन्ना एक सेकंड रुकिए, आप दोनों प्रस्त हैं, आप दोनों रुकिए कि हिंदुस्तानी हो रिजवान अहमद जिन्ना से मोहब्बत कर रहे हो। ठीक है, रुकिए, रिजवान अहमद ऑन स्क्रीन, रिजवान अहमद ऑन स्क्रीन, रुकिए रिजवान अहमद, एक सेकंड आज अभी मैं बताता हूं, रुकिए। यहाँ बड़ी शर्म करवा रहे हैं, वीर सावरकर को आप कंपेयर कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। रुकिए बाबा, आप नहीं, देखिए आप गलत बोल रहे हैं। ओके सैयद रिजवान, ओके रुकिए। एक आदमी वीर सावरकर काला पानी की इस देश के लिए सजा काट कर आया, वो जिन्ना से भी बुरा आदमी। ये आपकी सोच है, ये आपकी घिनौनी सोच है। रिजवान, सैयद रिजवान, रिस्पॉन्ड हिम। सैयद रिजवान, रिस्पॉन्ड हिम नाउ। अमीश जी, ओके, योर ऑडियो इज कमिंग। अमीश जी, रुकिए आप। अमीश जी, अगर सन 60 में चुप रहिए, ओसामा बिन लादेन को ऑनररी मेंबरशिप मिल गई होती, बाद में वो आतंकवादी बन गया होता, तो क्या ये अभी भी उसकी फोटो लगाए होते? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, आपको मेरी बात बुरी लगेगी साहब, इनका अगर बच चले तो ये हाफिज सईद की फोटो भी लगाएंगे
ये हाफिज सईद की फोटो भी लगाएंगे, ये उसामा बिन लादेन की फोटो भी लगाएंगे, ये बुरहान वानी की फोटो भी लगाएंगे। आप इन लोगों को नहीं समझते, इनका बस नहीं चलता, वरना ये इन सब की फोटो लगाएंगे। ये सब लोग इनके हीरो हैं। गुलाम अहमद कादियानी की फोटो लगवा दें, तुम्हारे रसूल की फोटो लगवा दें। क्यों नहीं समझते इस बात को? तुम्हारे रसूल की फोटो स्टूडेंट यूनियन एक इदारा है, रुकिए स्टूडेंट यूनियन की बात छोड़िए, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं। और मैं आपसे कहता हूं सर, आपने बोला वीर सावरकर के लिए आपने बोला वीर सावरकर को आपने आस्तीन का सांप बोला। मैं ब्रेक के बाद बताता हूं वीर सावरकर ने क्या किया था। और आप हाउ डेयर यू कंपेयर वीर सावरकर विद मोहम्मद अली जिन्ना जिसने देश का बंटवारा किया। मैं ब्रेक के बाद आ रहा हूं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार और मेरा निवेदन है कि इस दौर के अंदर कृपया करके अपने विरोधी की बात भी सुने। और ब्रेक से पहले वीर सावरकर के बारे में बहुत कुछ कहा गया, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि कौन थे वीर सावरकर, ये बताना जरूरी है। जिनको इक्वेट किया जा रहा है मोहम्मद अली जिन्ना जैसे खलनायक के साथ, राजनीतिक चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी थे वीर सावरकर पहले नेता थे जिन्होंने विदेशी कपड़ों के साथ होली जलाई थी। एक सेकंड सर, नहीं एक सेकंड, आप मुझे अपनी बात नहीं रखने देंगे। अच्छा, मेरी इतनी आजादी भी नहीं है, मैं अपनी बात रख सकता हूं अपने शो के अंदर। गलत कह रहे हैं आप, नहीं लोग आप गलत बोल रहे हैं। दो माफीनामे। एक सेकंड सर, वीर मत लगाइए, वीर मत लगाइए। आप कमाल की बात कर रहे हैं, आप डिबेट मत लगाइए। ये क्या गुंडा करती है? आप बात भी नहीं रखने देंगे डिबेट के अंदर। ये तौहीन है। आपको अपना मौका मिला, आपने बात नहीं, बिल्कुल तौहीन नहीं है। आप मुझे फैक्ट्स को बोलने दें, 2 लेटर आप मुझे फैक्ट्स को बोलने दें। हिंदू महासभा के 6 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं वो। सावरकर ने अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हैग के अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में चला था। वीर सावरकर को काले पानी की सजा वाली सेलुअर जेल में रखा गया था। मैं ये बताना चाहता हूं, सावरकर ने 12 साल तक काले पानी की सजा काटी है इस मुल्क के लिए। जिस सावरकर के लिए इस तरह के शब्दों का इसी डिबेट में इस्तेमाल हुआ। मैं शाहनवाज हुसैन आपकी बात आता हूं, आज इस देश की सियासत कहे, इस देश की मजबूरी कहे या फिर ओछापन कहे कि सावरकर को और मोहम्मद अली जिन्ना को एक पायदान पे लाके खड़ा कर दिया। देखिए, डिबेट के लिए होती है, डिबेट तो गाली गलौज के लिए नहीं है। मैं तो आपसे बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि कई लोगों के जो फ्रीडम फाइटर थे उससे कई लोगों के मतभेद हैं उनके विचारों से, लेकिन वीर सावरकर फ्रीडम फाइटर थे, इस पर किसको विचार अलग रखना चाहिए। उनके विचारों से भिन्नता हो सकती है, लेकिन उनकी आज़ादी के आंदोलन में मैं जब सिविल एविएशन मिनिस्टर था उसी वक्त पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम बदल के वीर सावरकर एयरपोर्ट किया, क्योंकि उस वक्त लोगों की डिमांड थी। और पार्लियामेंट में उनकी तस्वीर लगी है, सेंट्रल हॉल के मेन गेट पर उनकी तस्वीर लगी है जी। और मैं चाहता हूं कि ये तुलना बंद होना चाहिए। दूसरी बात मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, बाद में झगड़ा होना ही है यहाँ, कि मोहम्मद अली जिन्ना से ज्यादा मोहब्बत हमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से है। उनकी भी तस्वीर लगी हुई है, लाइफ मेंबर थे वो भी स्टूडेंट यूनियन के। नहीं, अरे भाई, अब ये भाई सदर साहब जरा आप सुन लीजिए, अभी आपको सुनना भी है। जी जी। यस, मैं आपको कहता हूं, आपको पहल करना चाहिए। मुझे लग रहा था कि आज पैनल पर कोई भी आदमी जिन्ना की तस्वीर की वकालत नहीं करेगा, ऐसा आज मुझे लग रहा था। वकालत कोई नहीं कर रहा है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, बस उसको बताया जा रहा है। हिस्टोरिकल फैक्ट है जिसको बताया जा रहा है। सावरकर के नाम के आगे वीर लगाना बंद कीजिए। शहनवाज साहब, सावरकर के नाम के आगे वीर लगाना बंद। माफीनामा दिया अंग्रेजों को माफीनामा दिया। तस्वीर को वहां से उतारिए जो अंग्रेजों को पैर में जाके गिर गए। शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग को आप बोल रहे हैं कि वो सेनानी है। गांधी जी की तौहीन कर रहे हैं आप। तमाम लोग तौहीन कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, अपनी जानें गंवाई। आप गफ्फार खान की तौहीन कर रहे हैं, गांधी जी की तौहीन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। सावरकर ने किताब लिखी है, उसमें रेप को जस्टिफाई किया है।
अरे आप पढ़िए किताब। जिन्ना परस्ती रेप बंद को करना चाहिए। justify किया है। जिन्ना और परस्ती बंद कहा करो। है जिन्ना कि परस्ती मुस्लिम बंद महिलाओं करो। का रेप करना जिन्ना चाहिए। परस्ती बंद करो। शर्म मैं कह कीजिए। रहा हूँ ऐसे लोग जिन्ना हिमायती कर रहे परस्ती हैं। बंद करना शर्म चाहिए। नहीं आती आपको? जिन्ना परस्ती अरे बंद करना जाके कुछ चाहिए। पढ़ लीजिए। कोई जिन्ना परस्त नहीं है। आपकी सरकार है, कानून लाइए, कानून लाइए, सरकार आपकी है। जिन्ना परस्ती बंद कराइए। सबर अमित जी सरकार जिन्ना आपकी परस्ती है, को बंद कराइए। कानून लाइए। अरे आज अध्यादेश लाइए, जिन्ना हाउस का नाम बदल दीजिए। फोटो बताइए क्या करना चाहिए सरकार को? जो जिन्ना की वकालत करेगा वो हिंदुस्तान की लोकतंत्र में सरजमीं सरकार और नहीं है। सरकार क्या करे बताइए। मैं पूछूं क्या करे सरकार? अच्छा एक सेकंड शाहनवाज हुसैन होल्ड ऑन शाहनवाज हुसैन यू मेड योर पॉइंट। अब आप मुझे बताइए सरकार को क्या करना चाहिए? वीर सावरकर के नाम से वीर हटा देना चाहिए, सावरकर की फोटो हटा देनी चाहिए पार्लियामेंट से, पॉइंट नंबर 1। ऑर्डिनेंस लाना चाहिए जिन्ना की फोटो हटाने के लिए। जिन्ना की फोटो नहीं, सब लोग जिन्ना को हटाने के लिए। तीसरी मांग क्या है आपकी? तीसरी मांग क्या है? यही मांगे, ये दो मांगे आपकी। मैं आप अब करने को तैयार है। एक सेकंड अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल करा, शर्म आनी चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए। क्या आपको शर्म नहीं आ रही कि मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर जिसने इस मुल्क को बांटा उसके सामने आप वीर सावरकर को खड़ा कर रहे हैं? अरे और आप कह रहे हैं और आप अच्छा वीर सावरकर ने इस देश को बांटा, बंटवारा करा इस मुल्क का? अरे भाई वीर सावरकर ने क्या करा? वीर सावरकर ने क्या करा? मैं बता रहा हूं, क्या करा? मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं क्या किया? को बांटा वीर सावरकर ने। वीर सावरकर वैसी विचारधारा के थे, ठीक है, जिसके कातिल जो है गांधी के कातिल अच्छा ठीक है, एक सेकंड इसी विचारधारा से प्रेरित होके उसने ये काम फिर किया। तो बताइए, बीजेपी और आरएसएस को भी इस देश से निकाला दे देना चाहिए आपके बिल्कुल अनुसार? बिल्कुल। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? ओके ठीक है आरएसएस का बैन लग चुका है। मैं नई बात थोड़ी कर रहा हूं। झूठ बोलिए, झूठ का पुलिंदा बोलिए। आरएसएस पे बैन नहीं लगा, गलत बोल रहे हैं, कभी नहीं लगा, गलत बोल रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? सरदार पटेल को पढ़िए, सरदार पटेल को पढ़िए। यू हैव टू रीड। आप छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। अरे सदर साहब, सरदार पटेल को पढ़ के आइए, वीर सावरकर को पढ़ के आइए, और ना हो सके, अगर हो सके तो जिन्ना को भी पढ़िए, वो भी कुछ बहुत बड़ा लिखते हैं, पढ़िए। आप अपना ज्ञान वर्धन करिए। ओके, सैयद रिजवान जवाब। अमित जी अभी आपके चैनल पर एक कंपैरिजन हुआ जिसमें जिन्हा को वीर दामोदर विनायक सावरकर से मिलाया गया। मैं एक और कंपैरिजन करता हूं, एक और कंपैरिजन। सिर्फ पासपोर्ट का फर्क है, सिर्फ पासपोर्ट का। बाकी आपके पैनल में जो मौलाना हैं और ये छात्र संघ के लोग आए हैं, इनमें और पीरजादा में कोई फर्क नहीं है। कोई पीरजादा देश का दुश्मन है, ये देश के सौतेले हैं। आपकी तालीम को दाद देता हूं मैं, ये सिर्फ आपकी तालीम को दाद देता हूं मैं। वेरी गुड, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं आप, तालीम को दाद देता हूं। वेरी गुड जी, वेरी गुड। और पीरजादा बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं आप। वेरी गुड, फर्क नहीं है, बहुत कोई फर्क नहीं है। बहुत खूब, वेरी गुड। मुझे लगता है, रिजवान साहब ये है वो बॉर्डर के उस पार है और आप बॉर्डर के इस पार हैं, बस। वेरी गुड, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप तो न जन्नत के न जहन्नम के, आप तो कहीं के भी नहीं है भाई। आप तो न जन्नत के न जहन्नम के, आप कहाँ की लोग हैं? हम तो इस पार हैं या उस पार हैं? तुम्हारा दिल जानता है, हम तो इस पार हैं या उस पार हैं? आप किस पार हैं? आप तो न जन्नत के न जहन्नम। रिजवान साहब 30 सेकंड सुनिए आप भी। नहीं, गुलाम अहमद कादियानी की फोटो लगा दें, बताओ आप मुझे। गुलाम अहमद कादियानी की फोटो लगा दें, जो तुम्हारा रसूल है, तुम्हारा अमीर है, उसकी फोटो लगा दें। तुम तो न जन्नत के न जहन्नम के। किसी की फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगानी है फोटो तो इस देश के शूरवीरों की फोटो लगाइए। नहीं एक सेकंड, मुझे तो एक बात, ओके, नदीमुद्दीन जी के बाद भी मुझे जाना है, वो इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। 30 सेकंड के लिए राकेश सिन्हा मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप वीर सावरकर को और मोहम्मद अली जिन्ना को जोड़ भी कैसे सकते हैं? ये शर्मिंदगी नहीं होती आपको? ये शर्मिंदा नहीं होते आप इस बात के ऊपर? शाहनवाज को छोड़िए, आप शाहनवाज हुसैन को छोड़िए, आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। क्या वीर सावरकर को और मोहम्मद अली जिन्ना को जोड़ेंगे आप? शाहनवाज भाई, क्या आपकी सरकार एक लेटर जारी नहीं कर सकती वीसी को? इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, जवाब एक लेटर जारी हो गया। ओके ठीक है, ओके राकेश सिन्हा जी ओके राकेश सिन्हा जवाब देने दीजिए। शाहनवाज हुसैन रिस्पॉन्ड टू देखिए तो रशीदी साहब को ही कह रहा हूँ, थोड़ी शांति दें तो मैं बता दूं। मैं आपसे ही कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, आप ही अपने हाथ से वो तस्वीर जाके उठा के एम्बेसी में रख दीजिए। आप भी रख सकते हैं, मुझे आपकी देशभक्ति पर शक नहीं। आप भी मुसलमान हैं।
मैं भी रख सकता हूँ। तो आप मैं भी कहिए, रख चलिए सकता दोनों हूँ। चलते हैं साथ में। मैं कह रहा हूँ हम मौलाना चलिए दोनों आजाद साथ के चलते हैं। रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। चलिए दोनों साथ हम चलते हैं। जिन्ना से हम आप चलेंगे मेरे साथ। जिन्ना के आप रास्ते मेरे के साथ लोग चलेंगे नहीं फोटो हैं। उतारने। और ये पूरे आप देश मेरे का साथ चलेंगे फोटो उतारने। हिंदुस्तान नहीं, में नहीं, रुकिए ना। जिन्ना के अरे रास्ते सुनिए में ना, नहीं है। ये हटने देंगे, ये हटने देंगे बात तो ये है, छोड़िए, ये हटने देंगे बात तो ये है। ये देखिए, नहीं, ये हटने देंगे नहीं हटने देंगे। शाहनवाज भाई, ये आरएसएस के लोग, आरएसएस के शाहनवाज भाई लोग मेरे ये साथ इतिहास चलोगे को आप? बदलना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ। शाहनवाज भाई मेरे इतिहास साथ अच्छा चलोगे? हो बुरा हो, इतिहास होता नहीं, है। आपके अंदर हिम्मत ये भी कहने की नहीं है एक कि मैं चलूंगा आपके साथ। ओके राकेश सिन्हा, ये भी हिम्मत मैं नहीं है राकेश आप सिन्हा को डिबेट में लेके आना चाहता ना हूं। लेफ्ट राकेश दे सिन्हा, सकते हैं, ना आप मैं साथ आपका चल रुख सकते हैं। करता हूं। राकेश सिन्हा, मैं आपका रुख करता हूं इस आपको डिबेट के सियासत अंदर। करनी है, रुकिए खाली सियासत यार, करनी है। सियासत करना बंद करिए आप लोग। राकेश सिन्हा, बहुत सीधा सवाल है, वीर सावरकर के साथ तुलना कर दी गई इस देश में उस खलनायक की जिसने बंटवारा कराया, उस खलनायक की जो देखिए, सैकड़ों अमित जी, हिंदुस्तानियों का कातिल है। अमीश जी, अमीश जी, एक तो मैं माफ़ी मांगता हूं, मैं देर से जुड़ा कुछ ट्रैफिक के कारण, लेकिन मैं एक घटना से शुरू करता हूं। 16 अगस्त 1946 का दिन था। मोहम्मद अली जिन्ना ने उसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि डायरेक्ट एक्शन करो, प्रत्यक्ष कार्रवाई करो। और सुहरावर्दी बंगाल के मुख्यमंत्री थे। सुहरावर्दी ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस और मिलिट्री रेस्ट्रेंट रहेगी। और डायरेक्ट एक्शन ने कोलकाता में 2 दिनों के अंदर 15,000 हिंदुओं की नृशंस हत्या की गई, जिसमें छोटे बच्चे भी थे, वृद्ध भी थे। आप पत्रकारिता से हैं अमीश जी। स्टेट्समैन अखबार की एक महिला पत्रकार जो मां बनने की अवस्था में थी, सड़कों पर उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। इस नृशंस हत्या का दोषी जिन्ना, इस नृशंस हत्या का दोषी जिन्ना सिर्फ नहीं है, लाखों लोग मारे गए पार्टीशन में, लाखों लोग घर बार छोड़कर डिस्प्लेस्ड हुए, विस्थापित हुए, लाखों परिवार बिखर गया। उस जिन्ना के ऊपर हम नोकझोंक कर रहे हैं। आज उस कभी सावरकर जी का नाम लेकर, कभी अडवाणी जी का की पाकिस्तान यात्रा को लेकर महात्मा गांधी के 8 आरोपियों में से एक नाम वीर सावरकर का भी था। आप भूल जाएंगे उसको? आप एक बार आप क्या आरोप तय हुए थे कि नहीं हुए थे? आरोपी थे कि नहीं थे? सुन लीजिए, आप पार्लियामेंट आरोपी थे कि नहीं थे? सावरकर जी अंडमान जेल में थे। सावरकर जी ने जो त्याग किया, आरोपियों में से एक सावरकर आरोपी जी का थे कि नाम नहीं? देशभक्ति का पर्याय है। देशभक्ति और सावरकर दोनों पर्याय होता है। राकेश सिन्हा, यस या नो? अरे जिन्ना भक्त, राकेश सिन्हा, यस या नो? जिन्ना की भक्ति आपको कहाँ ले जा रही है? यस या नो? अरे सुनिए ना, आरोपी थे कि नहीं महात्मा गांधी के? अलीगढ़ आरोपी थे कि नहीं? यस या नो बताइए सर। सर अमीश जी, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये डिबेट है क्या? राकेश सिन्हा, आपको ऑडियो डाउन कराओ। राकेश सिन्हा, मेक योर पॉइंट। राकेश, आप बोलने नहीं दे रहे। राकेश सिन्हा, मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं योर ऑडियो इज डाउन। 3 पॉइंट बता रहा हूं। पहला बिंदु देखिए, आवाज, पहला बिंदु यह है कि जिन्ना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था मालूम है अपने वर्कर्स को? आइदर डिस्ट्रॉय इंडिया और डिवाइडेड इंडिया। ये जिन्ना का था नारा, डिस्ट्रॉय कर दो या डिवाइड कर दो। और जब जिन्ना पूरे हिंदुस्तान में फेल कर गया है, जो मुस्लिम बहुमत का क्षेत्र था, NWFP, सिंध, इन सब प्रदेशों में जिन्ना को कोई समर्थन नहीं था, मुसलमानों ने नकार दिया। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उसका कार्य क्षेत्र बना। और एक अंग्रेजी का सेंटेंस है, अलीगढ़ AMU वाज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर पाकिस्तान। आज उसी की विरासत को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चल रही है। आप उस फोटो को निकालिए, जिन्ना की मानसिकता को छोड़िए। जिन्ना की मानसिकता परिसर में विद्यमान है, इस हकीकत को स्वीकार कीजिए। लेकिन उनका फोटो इसीलिए है, बहस करने क्या है? 1938 फिर आप बोलिए, शांत रहे। इनको हमने ये डिबेट कर रहे हैं। नहीं, आप ही लिहाजे में बात करिए। बिल्कुल। 1938 अरे आप कभी जाकिर नायक का समर्थन करते हैं, कभी जिन्ना का समर्थन करते हैं। जिन्ना से लेकर जाकिर नायक तक का समर्थन करने वाले लोग, ओसामा बिन लादेन की मृत्यु पर 80 साल से फोटो खिंचवा रहे थे, शोक मनाने वाले लोग, 80 साल से फोटो खिंचवा रहे थे। देशभक्ति का आपको कानून चाहिए फोटो डालने के लिए। दुनिया के सामने आ गए। चाहिए फोटो डालने के लिए। मैं अंतराल के लिए रुकता हूं। नदीमुद्दीन साहब, नदीमुद्दीन साहब, नदीमुद्दीन साहब, नदीमुद्दीन, होल्ड ऑन, ऑडियोज डाउन, नदीमुद्दीन, यू मेक योर पॉइंट। कैसी बात कर रहे हैं आप? नदीमुद्दीन जी, हाँ, एक मिनट। देखिए, जिन्ना
जिन्ना कभी भी नायक नहीं रहा, खलनायक है। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपकी सर। हाँ, जिन्ना हमेशा खलनायक है। मैं कह रहा हूं कि 1938 के बाद, पार्टीशन के बाद 6 साल वाजपेयी की सरकार, 4 साल मोदी की सरकार, आज जिन्ना की फोटो हटाने की बात हो रही। आज शहनवाज कह रहे हैं, सैयद शहनवाज कह रहे हैं, सैयद शहनवाज साहब जिन्ना की फोटो को भेज दो पाकिस्तान। बेशर्मी के साथ आपको शर्म नहीं आई? जब मंत्री थे आप क्यों नहीं फोटो भेज दिए? और जब जाकर के अडवाणी ने जिन्ना को स्टेटमेंट कहा तो आपकी शर्म कहाँ गई? बेशर्मी से जिन्ना की वकालत कर रहे हैं। कितने बेशर्म इंसान हैं आप? बेशर्म आदमी हैं। कितने बेशर्म हैं? बहुत बेशर्म है। ये तो आप तो शब्दों की तो मर्यादा रखिए साहब, एकदम शर्म आ रही है जिन्ना की वकालत करने वाले आदमी। जिन्ना की वकालत करते हैं, शब्दों की मर्यादा भी भूल गए। मैं अंतराल के लिए रुकता हूँ, मैं ब्रेक के लिए रुकता हूँ। मर्यादा रखिए आप शब्दों की। मैं ब्रेक ले रहा हूँ नदीमुद्दीन जी, मैं एक अंतराल के बाद वापस आ रहा हूँ। लेकिन जिन्ना की वकालत इस देश में नहीं हो सकती। वो जिन्ना जो देश को तोड़ के गया, वो जिन्ना जो सैकड़ों हिंदुस्तानियों का कातिल है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। ब्रेक से पहले काफी कुछ हुआ। मैं मौलाना नदीमुद्दीन दोबारा आपके पास आता हूं। आप शब्दों की मर्यादा रखिएगा। मैं आपको 30 सेकंड देता हूं अपनी बात रखने के लिए। बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? कि आप ये बार बार बोल रहे हैं कि हम जिन्ना की वकालत नहीं कर रहे, लेकिन गाए बगाए जिन्ना की वकालत कर देते हैं, वीर सावरकर की उनके साथ तुलना कर देते हैं। क्या ये जायज है इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए जायज है? देखिए वीर सावरकर वीर नहीं है, वो गद्दार है। एक बात। क्या बोला आपने? दूसरी बात मैं वीर सावरकर क्या है? हाँ, गद्दार है। और जिन्ना क्या है? अंग्रेजों से माफी मांगे हैं वो। जिन्ना खलनायक है। ओके ओके, जवाब जवाब। शब्द नहीं बोलता हूँ। राकेश सिन्हा, माफी मांगो। आप वीर सावरकर का फोटोग्राफ पार्लियामेंट हाउस में लगा हुआ है। आप पूरे संसद का अपमान कर रहे हैं। ये जिन्नावादी आप जाइए लाहौर, आपकी जगह दिल्ली में नहीं है। बहुत गलत बात है। वीर सावरकर के त्याग को, उनके देशभक्ति को चुनौती देने की ताकत मौलाना आप में नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आपके दादे परदादे क्या कर रहे थे? देश के खिलाफ गद्दारी करने वाले लोग आज वीर सावरकर को गद्दार कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी डूब मरना चाहिए। जब पाकिस्तान में आंदोलन चल रहा था तो पाकिस्तान के साथ थे। देश बट गया, जिन्ना आपको नहीं ले गया। देखिए मुझे लगता है आप जाहिल पने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान जाने का रास्ता प्रशस्त नदीमुद्दीन जी, आप जाहिल पने की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, मैं क्या था जिन्ना आपके पास आता हूं। ओके, मशकूर अहमद उस्मानी नहीं, उस्मानी साहब आपकी बात। ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन, ऑल ऑडियोज डाउन। उस्मानी साहब, आप मुझे बताइए, वीर सावरकर की तुलना कर देते हैं, उसके बाद आप मोहम्मद अली जिन्ना को क्यों समर्थन देना चाह रहे हैं? देखिए आप मुझे बताइए, आप बार बार कानून की बात करते हैं, मामले की गंभीरता आप नहीं समझ रहे हैं। आप कभी बीजेपी और आरएसएस को टारगेट करते हैं। गंभीरता ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना इस देश का नहीं किया गया। फिर क्या है? दिस इज द प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट। कानून क्यों चाहिए? अरे हिस्टोरिकल फैक्ट है, उसका प्रिजर्वेशन हो रहा है। हिस्टोरिकल फैक्ट है और क्या? आप सबने, आप पूरे देश को पता लग गया। बिल्कुल। अब फोटो हटाएंगे उसकी? अरे हिस्टोरिकल फैक्ट है, हम उसको क्या करेंगे उस हिस्टोरिकल फैक्ट का? जिस हिस्टोरिकल फैक्ट ने, यही तो ये चाहते हैं, इस देश को तोड़ा हो, इतिहास को पलट दिया जाए। जिन्ना का इतिहास अच्छा हो या बुरा हो, इससे मतलब नहीं है। एमयू में आप एक सेकंड एमयू में पढ़ते हैं? बिल्कुल। वहां पे जो पढ़ने आता है कुछ सीख के जाता है। बिल्कुल। मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो से क्या सीखेगा? अरे भैया कुछ नहीं सीख रहा, कुछ नहीं सीख रहा, कुछ नहीं सीखना ना। एक सेकंड स्टूडेंट यूनियन का आप चाहते हैं एमयू के हीरो पूरी दुनिया में उनका नाम हो ना? नाम तो आप कर रहे हैं। अरे घर घर तो आप अरे छोड़िए, कौन जान रहा था? एमयू के हीरो का घर घर में नाम हो, जान रहा है? एमयू के हीरो का घर घर में नाम हो। आपका खलनायक है मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल आया ना, पूरे देश का खलनायक है। खलनायक की फोटो लगा के क्या करेंगे? यही तो उसके लिए कानून चाहिए, उसके लिए कानून चाहिए। जिन्ना हाउस को भी हटाइए, बीजेपी चाहिए। आपको अगर हिस्ट्री को अगर बदलना है, आप जिन्ना हाउस का नाम बदलिए, आज बदलिए। शहनवाज ठीक है, और राकेश सिन्हा जी यहाँ पे हैं। दोनों से सीधा सवाल है, सवाल ये है कि जिन्ना हाउस का नाम कब बदलना है? जिन्ना हाउस का नाम? 15 सेकंड जवाब 15 सेकंड। अमित जी, मुझे एकदम उम्मीद नहीं थी कि जिन्ना परस्ती ऐसी होगी। भाई जिन्ना की तस्वीर हटनी चाहिए, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करो। आपको अगर मांग करना है,
आप और सावरकर परस्ती इसलिए मत करिए। मैं कह रहा जिन्ना हूँ परस्ती जिन्ना अगर की गलत है, जिन्ना तो की सावरकर तस्वीर परस्ती अपने गलत है। शुक्रिया सर, मैं माफी चाहता हूं, इससे ज्यादा समय मैं नहीं दे सकता। मोहम्मद अली जिन्ना इस देश का हीरो तो कभी नहीं हो सकता, वो खलनायक है और खलनायक को नायक बनाया नहीं जा सकता और उसकी तस्वीर हटाने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है, देश खुद ही हटा देगा। अपने दिलों से तो हटाई रखी है, वहां से एएमयू से भी हट जाएगी। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार और अब वक्त है अगले प्रोग्राम का। सुबह तो वो टीवी।